चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। लिहाजा मैं तमामी हज़रात से खुलूस मुल्तमिस हूँ कि वो जो दरिया बिछाई गई है आपके लिए बिछाई गई है, आप तशरीफ़ लाएँ और जगह लेकर बैठ जाएँ। एक मरतबा और बाबा बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हिंदुस्तान के वो नामवर उलमाए कराम शुअरा इज़ाम जो पूरी दुनिया में चाहे ख़तीब हो खिताबत के लिए जाते हैं, शायर हो शायरी के लिए जाते हैं, और आज की इस अज़ीमुश्शान दियार मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नक़ीब हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब अल्लाह वही तशरीफ़ रखते हैं। इससे कब्ल कि मैं किसी नाख़्वां को दावत सुखन दूँ, आइए एक मरतबा अपनी पूरी बेदारी का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब आइए मोहतरम आपके महबूब नाख़्वां मोहतरम वैशाली साहब से मैं गुजारिश करूँगा इन 4 मिसरों के साथ कि उम्मत गुलशन मोहम्मद का एक अदना सा फूल लिख देना, मैं मरूँ तो मेरे कफन पर भी शेरे नाते रसूल लिखना। आज अंजुमन फिदाए मुस्तफ़ा के परचम तले ये नूरानी इजलास में जहाँ हम और आप शिरकत फरमा कर सआदतें हासिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह व तबारक व तआला 28 साल इसी बेग बगान की सरजमीन पर अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा इजलास हुआ करता था। बनाने जश्न गौसुल वरा, जिसकी बुनियाद हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाई थी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा, खुतबा, नुक़बा, शोरा तशरीफ़ लाते रहे। अल्लाह व तबारक व तआला ने हमें और आपको वो हसीन मौका फिर से इनायत फरमाया और हमारे तमाम अहले बेग बगान वायरी को घर चार जानिब से तमाम लोगों की काविश और मेहनत के वजह से ये अंजुमन फिदाए मुस्तफ़ा बना। इसके तमाम गर्ज़ व गायब आपके और हमारे सामने में है। सिर्फ एक रोज़ जलसा या कॉन्फ्रेंस कर लेने से मेरी तहरीरी काम मुकम्मल नहीं होता। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत रोशनी डालने के लिए हमें किस राह पे चलना है, उस राह की रहनुमाई करने के लिए हमें और आपको ऐसे खतीबे मिल्लत से दुनिया गाज़ी मिल्लत के नाम से याद करती है
कलीमुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला मद्दसिल्लहु आली व नूरानी हमें और आपको उन तमाम चीज़ों से आशना कराएंगे जो इस दौर में हमें क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए और किस किस फ़िरक़े से बचना चाहिए। आज उनकी तकरीर इंशाअल्लाह व तबारक व तआला इस रोशनी में ज़रूर होगी और अक़ीदत व मोहब्बत के गुलदस्ते अगर हम और तमाम लोग मिलकर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह अक़ीदत व मोहब्बत की बातें, अक़ीदत व मोहब्बत की चाहतें अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह के नबी देख रहे हैं, तमाम सुलहा देख रहे हैं। ये बारिश कोई माना नहीं रखती, अक़ीदत की निछावर ये बारिशों ने, ये आसमान ने, ये ज़मीन ने हमसे हमेशा इम्तिहान लिया है। अगर आज इम्तिहान है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम और आप खड़े उतरेंगे इंशाअल्लाह व तबारक व तआला, हम जमकर दयारे मुस्तफ़ा में बैठेंगे। अल्लाह व तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह व तबारक व तआला ये जलसा, ये प्रोग्राम पाए तकमील को ज़रूर पहुँचेगा। आज की तारीख़ में तमाम उलमा, तमाम शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब महबूब गौहर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आगे का काम अपने हिसाब से वो अंजाम दें। उनके आने से बेशतर मैं चाहूँगा उनका वालिहाना इस्तक़बाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर। ये आवाज़ हवा में गूंजती हुई गुंबद खज़रा से टकराए और मुस्तफ़ा जाने रहमत समात फरमा ले, इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश का नजात दिलाएगा। लिहाजा नारा जोरदार लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दयारे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन फिदाए मुस्तफ़ा, अराकीने मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, शायरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं नक़ीब अहले सुन्नत जनाब महबूब गौहर साहब पूरी। गुनहगारों को तौबा के लिए मोहलत भी देता है। अगर बंदा सवर जाए तो वो जन्नत भी देता है। उसी के कब्ज़े कुदरत में दुनिया की हर एक शय है। वही इज़्ज़त भी देता है, वही ज़िल्लत भी देता है। गुंच और गुल को तबस्सुम भी वही देता है। दहने तायर को तरन्नुम भी वही देता है। रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही है मालिक। बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। आईना हो दिल तो बातों में असर देता है वो। खैर की तौफ़ीक़ तस्कीने जिगर देता है वो। कुछ नहीं दुश्वार गौहर उसकी मर्ज़ी के लिए। बोलने का पत्थरों को भी हुनर देता है वो। गौसे आज़म शाह जिलानी का है फैज़ो करम। दूर रहते हैं हवादिस हों कि हों रंजो अलम। इसलिए तो शान से कहते थे और कहते हैं हम,
कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम। करीबो पास रहता हूँ न बेहद दूर रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ रब के फजल से मसरूर रहता हूँ। मुझे महबूब गौहर लोग कहते हैं मोहब्बत से, मैं शहरे तेगली यानी मुजफ्फरपुर रहता हूँ। मैं शहरे तेगली यानी मुजफ्फरपुर रहता हूँ। बसत खुलूस व मोहब्बत कबूल फरमा लें, मेरा सलाम अक़ीदत कबूल फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारिश के ये चंद कतरात ज़मीन को सर्द कर सकते हैं, मगर हमारे जज्बात को सर्द नहीं कर सकते। हमारी तो ये कैफियत हुआ करती है, हमारा तो वो माहौल हुआ करता है कि बेहिस्सों की तरह मदहोश नहीं रहते हैं, सामना करते हैं रूपोश नहीं रहते हैं। जब कभी आता है नामूसे रिसालत का सवाल, अहले ईमा वहाँ खामोश नहीं रहते हैं। अंजुमन फ़िदाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज यादगार दयारे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हिंदुस्तान की मशाहीर शख्सियात की आमद हुई है, उनमें अहले सुन्नत के मोहतात उलमा हैं, वाक़िफ़े शरीयत व तरीक़त हैं, ज़ुबान व अदब के माहिरीन हैं, साहिबे तर्ज़ अदीब और फ़िक्र व कलम के धनी हैं, जिनकी आमद से सिर्फ जलसागाह ही नहीं, पूरा शहर कलकत्ता तजल्लियात हिकमत व दानिश की किरणें बिखेर रहा है। खतीब अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कैसरुल कादरी साहब क़िबला, उनके रफ़क़ाए कार मुंतज़िमीन की मोहब्बतों की शाहराह पे चलकर महबूब गौहर हाजिर हुआ है, इस यकीन के साथ कि आपकी दुआएं लेकर अपने शहर वापस जाएगा। जलसों कॉन्फ्रेंसों में बैठने का शऊर, सलीका, तौर तरीका जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हमें उसी अंदाज में बैठना चाहिए। गैर ज़रूरी आवाज़ें कहीं से बुलंद ना होने पाएँ। ज़िक्र शाहे उमम कीजिए, खुद को यूँ मोहतरम कीजिए, मसलहत का ज़माना है ये, गुफ्तगू कम से कम कीजिए। मिंबर शरीफ के बिल्कुल सामने बहुत सी जगहें खाली हैं, कुछ लोग इधर उधर सैर व तफरीह में अभी तक मशगूल हैं। अगर वो निहायत ही संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके बैठ जाते हैं, तो मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि आप हज़रात की मोहब्बतें मिलती रही, उलमाए अहले सुन्नत की हिमायत हासिल रही, तो महबूब गौहर आज का ये प्रोग्राम अपनी नज़ामत, आपकी मोहब्बत, उलमा के खुलूस के सहारे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ सुरैया की रिफत भी अपने सर को झुकाए नजर आती है। बस मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका खुलूस चाहिए, आपके चेहरों पे मोहब्बतों की मुस्कुराहट चाहिए, जिनके सरों पे टोपियां नहीं हो रख ले। ये कोई आम प्रोग्राम नहीं, ये मजहबी तकरीब है, मजहबी कॉन्फ्रेंस है। बच्चों की आवाज़ें बुलंद ना होने पाए, यहाँ की जगहें जल्द अज जल्द पुर हो जाए। इंशाअल्लाह जब गाज़ी मिल्लत, मुजाहिद अहले सुन्नत, शेर निस्तान अशरफियत हज़रत अल्लामा सज्जद हाशमी मियां साहब क़िबला की आमद होगी, तो मिंबर शरीफ पर जर्दों का सवेरा फैल जाएगा। बस मैं आप हज़रात से इस तमहीद के बाद ये इजाज़त हासिल करना चाहता हूँ कि नात का 2 शेर पढ़ दूँ। अगर इजाजत है तो अपने चेहरों पे मोहब्बतों की मुस्कुराहट लेकर शेर फहमी की सलाहियत आप अपने अंदर पैदा करेंगे। उस्ताद-उश-शोरा नाक़िद फ़िक्र व फ़न हज़रत हबीब हाशमी जैसे मशहूर सनाख़ाने मुस्तफ़ा और अजीम सुखनवर मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, उनकी दुआएं हासिल करके और दीगर उलमाए अहले सुन्नत के कदमों की धूल को अपने चेहरे का गाज़ा बनाकर नात का 2 शेर पढ़ रहा हूँ। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, कभी हैं बाग में बैठे,
कभी गुलशन में बैठे हैं, शहंशाहे उमम के फजल के सावन में बैठे हैं। फलक का चांद क्यों उतरा हुआ है, ऐसा लगता है मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। ये आगाज़े मोहब्बत है, अभी गिरते संभलते हैं। आपके चेहरे पे मोहब्बतों की मुस्कुराहट देखकर मेरे यकीन में पुख्तगी आ गई है कि आप आशिक़े रसूल हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर फरमाएंगे। अब मैं इस जलसाए पाक को, दयारे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को कामयाबी की एक नई जिहत देने के लिए गौसुस सकलैन सैयदना शेख महिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक क़तअ पढ़ने जा रहा हूँ। ये मेरी नज़ामत का उसूल है। मैं जब गौसे पाक की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करता हूँ तो वहाँ से रूहानी फैज़ान जारी हो जाता है और मेरी नकाबत को कामयाबी का एक नया जीना मिलने लगता है। अब मैं आप हज़रात की दुआएं लेकर शेर पढ़ रहा हूँ कि निस्बतें अपने लिए अहदे वफा ढूंढती हैं। आपकी आवाजें किस कदर बुलंद होनी चाहिए।